बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रही हूँ कि नवंबर के महीने में जो ये थर्ड वेव आने वाली है इंडिया में, जो इसके जो इफेक्ट है नवंबर दिसंबर में एक बार मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि फिर से केसेस जो है वो बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। पिछले प्रिडिक्शन में भी मैंने इसी चीज़ को चेक किया था, लेकिन मंथ वाइज नहीं किया था। तो मैं ये मंथ वाइज चेक कर रही हूँ। इस साल का नवंबर दिसंबर दोनों ही मैं देखना चाहूँगी अपने कार्ड्स के थ्रू कि इसका थर्ड वेव का क्या शो हो रहा है प्रिडिक्शन में। एंजल्स तरफ से क्या मैसेज है सभी के लिए, और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ये। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं कि कोरोना की थर्ड वेव इंडिया में, अगर मैं केवल बात करूं ओवरऑल जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो नवंबर के महीने में, अभी तो अक्टूबर पार हो जाएगा, नवंबर में अगर मैं स्पेशली देखना चाहूँ, क्योंकि शनि और मंगल की युति बन रही है जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि नवंबर के महीने में थर्ड वेव के आने के क्या आसार हैं, क्या मैसेज है सभी व्यूअर्स के लिए। यहाँ अगर मैसेज में देखूँ तो फर्स्ट कार्ड पॉजिटिव आया हुआ है, जो कि ये शो करता है कि इस वक्त नवंबर के महीने में ओवरऑल इंडिया की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं केसेस थर्ड वेव के देखने को नवंबर के महीने में देखने को मिल सकते हैं। और कोरोना जो है यहाँ ये शो हो रहा है कि जो पुराने जो इश्यूज, फर्स्ट कार्ड होता है, जो पुराने जो इश्यूज जो चले आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स जो अभी तक चली आ रही थी, वो फिर से दोबारा से जो है वो उजागर, मतलब हो सकती है, दोबारा से उजागर हो सकती है, वही बीमारी का नया रूप आ सकता है। ये यहाँ ये शो हो रहा है। और सब चीज़ें जो है वो ड्रीम की ड्रीम रह जाएंगी। जो भी जैसे आम जनता में अगर मैं एक व्यक्ति को देखूं, जैसे बच्चों का स्कूल जाना हो गया, या गवर्नमेंट के जो काम्स हैं, जो जो अभी जितने भी काम हैं गवर्नमेंट के, जैसे सरकारी काम है, कुछ भी है, तो वो सब जो है सपना का सपना रह जाएंगे। आपके खुद के काम जो है वो कहीं ना कहीं बाधित होंगे, आप सोचते रह जाएंगे और काम पूरा नहीं हो पाएगा। ये इस तरह की चीज़ शो हो रही है कि, और यहाँ पे कोरोना जो हो सकता है डेविल का कार्ड है, हो सकता है कई लोगों को यहाँ पे परेशान करे और कई लोगों को मारने की भी कोशिश करती है। यहाँ ये मैसेज है, ये जो वायरस है ये फिर से उजागर हो सकता है नवंबर के महीने में। तो इसीलिए अभी ये जो बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं या इस तरह से है, अक्टूबर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नवंबर में फिर से ये, अगर मैं कहूँ तो जैसे कि फिर से ये उजागर होगा वायरस। क्योंकि यहाँ ये कार्ड यहाँ शो कर रहे हैं कि जितनी भी प्लानिंग करी होगी एक आम जनता में, जितने भी जो लोग अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या कंपनीज अभी तक जो है जो ओपन हो चुकी हैं, स्कूल खुल चुके हैं, जितने भी एजेंसीज हैं सब प्लान करके अभी बैठी हुई हैं। हो सकता है नवंबर के महीने में सब कुछ ड्रीम का ड्रीम रह जाए। तो ये चीज़ यहाँ शो हो रहा है। और जो भी प्लानिंग करके चल रहे हैं अभी, जितने भी कंपनीज हैं और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या छोटे मोटे कंपनीज भी हैं, जो सरकारी हो चाहे प्राइवेट एजेंसीज हो, कोई भी, इनके ऊपर बोझा बहुत पड़ेगा, काम का बर्डन बहुत पड़ेगा। और एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगेगा जैसे कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। लोगों पे भी एक तरीके से यहाँ मैसेज है जिसका कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा लोगों पे। लोग जो है वो कंफ्यूज दिखेंगे, कंफ्यूजन का कार्ड है। जनता जो है इंडिया वगैरह में बात करूँ तो बहुत ही कंफ्यूज दिखेगी, समझ में नहीं आएगा कि मैं जाऊँ ऑफिस कि ना जाऊँ, मैं स्कूल भेजूँ कि ना भेजूँ, बहुत कंफ्यूजन। एक जनरल सी जो चीज़ होती है, एक आम, अगर मैं एक इंसान की बात करूँ जो कि रोटी कमा रहा है और जो है अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, या घर में पत्नी अपना जो है अपना काम कर रही है, या हाउसवाइफ अगर है वर्क करने जाती हैं, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। प्लानिंग करते वक्त भी बर्डन बहुत होगा। ये चीज़ यहाँ साफ मैसेज हो रहा है एंजल्स की तरफ से। और क्योंकि इन्फेक्शन का यहाँ ये शो हो रहा है कि जब कई सारी जब मौतें होंगी, डेड के कैजुअलिटीज हम लोग के सामने आएंगी, तब ये सब चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और बोझे की तरह एक तरीके से इंसान जो है अपने काम को समझेगा कि मैं करूं कि ना करूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है, बाहर तो काम करने पैसा कमाने जाना ही जाना है, तो एक तरीके से बहुत प्रेशर रहेगा। यहाँ ये चीज़ शो हो रही है। और यहाँ पे कंफ्यूजन इस बात का भी रहेगा कि हमें शादी समारोह में या ओकेजन्स में जाना है कि नहीं,
क्योंकि ये कार्ड यहाँ ये दिखा रहा है मैरिज को, क्योंकि नवंबर में जाहिर सी बातें सालक लगी होती हैं, तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि मैरिज में ये रियलिटी है कि मैरिज में अगर आप गए, आगे कार्ड ये कह रहा है, ये एक रियलिटी का कार्ड है और ये 20 का कार्ड है। दैट मीन्स कि आप अगर शादी में गए, कई ओकेजन्स में होगी, तो शादी तो होनी ही है, तो लोग जब जाएंगे तो ये असलियत है कि वहाँ ये कोरोना बीस्ट की तरह, सेल्फिशनेस की तरह, या बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। तो ये शो कर रहा है कि वो तो अपना काम करके चला जाएगा वायरस, लेकिन आप लोगों का जो हेल्थ है उस पर कहीं ना कहीं आ सकती है। तो शादी समारोह में भी लिमिटेड लोगों को, जैसे हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था, सरकार ने कहा था केवल 10 लोग आए, फिर धीरे धीरे हुआ कि केवल 20 लोग, फिर क्या 50 हैं, 50 केवल पीपल विल बी अलाउड इन द ओकेजन्स। तो ये सब चीज़ों को हमें फॉलो अभी भी मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि पहले भी ये कार्ड जो है ये दिल्ली के लिए एक बार आया था, जब मैंने दिल्ली का एक बार, जब मुझे ध्यान है कि मई के यही कोई फरवरी मई के महीने मैंने प्रेडिक्शन निकाली थी हर स्टेट के, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उस तरीके से। तो उस वक्त ये मैंने सावधान किया था कि ये शादी समारोह में दिल्ली में हो सकता है कि ये चीज़ फैले बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ यहाँ पे बाद में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी ये बाद में अनाउंस किया था कि शादी समारोह पे थोड़ा सा चेक लगाया जाए। तो ये अभी भी मैं कह रही हूँ कि शादी समारोह में स्पेशली, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। घर में तो आप जो है अगर पार्टी कर रहे हैं, कुछ भी ओकेजन कर रहे हैं, चाहे रिसेप्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कम लोगों को बुलाइए। बर्थडे पार्टी भी हो रही है तो केवल 10 लोग सफिशेंट हैं। मास्क जरूर पहनिए, सैनिटाइजर और मास्क हमेशा अपने पास रखिए, यही एक इसका तरीका है। अदरवाइज यहाँ पे नेगेटिव कार्ड कुछ आए हुए हैं और ये एंजल्स का मैसेज है कि प्लीज़ इस वक्त सावधानी बरतिए। नवंबर के महीने में यहाँ पे आपका ठीक नहीं दिखा रहा है। और इसके आगे मैं देख लेती हूँ दिसंबर के महीने में क्या शो हो रहा है। दिसंबर के महीने में कोरोना का थर्ड वेव का क्या कहर होगा। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं कि दिसंबर के महीने में कोरोना की थर्ड वेव का क्या रिजल्ट होगा, आएगी कि नहीं आएगी। पॉजिटिव कार्ड पहले बताइएगा, फिर इसके बाद मैसेजेस मैं देखना चाहूँगी। नवंबर में पॉजिटिव कार्ड आपके सामने आया था, इसका मतलब कि वहाँ पे आएगी इंडिया में थर्ड वेव। पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, आएगी, नवंबर में भी आएगी। और ये मैं आपको बता दूँ कि फायर का कार्ड आया हुआ है नेक्स्ट। तो दिसंबर में एक बार मैं मैसेज देखना चाहूँगी कोरोना का कैसा, क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। यहाँ अगर मैं देखूँ तो दिसंबर के महीने में यहाँ ये शो हो रहा है कि लोग, यहाँ पॉजिटिव कार्ड है, लोग प्रोग्रेस बहुत करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। प्रोग्रेस थोड़ी सी इंडिया की रुकेगी और इंडिया हो सकता है कि यहाँ के लोग जो हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जलनखोरी का शिकार होना पड़ सकता है। तो ये चीज़ है, बाहर के जो आसपास के जैसे कंट्रीज हैं जो जलते हैं इंडिया से, जो नहीं अच्छा भाव रखते हैं इंडिया के लिए, वो यहाँ ये शो हो रहा है कि उसकी वजह से जनता को प्रॉब्लम होगी और उस वक्त कोरोना का इन्फेक्शन भी फैला हुआ होगा। और लोगों को ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि अपने परिवार में कई लोगों का इन्फेक्शन हो सकता है। फैमिली किंगडम का कार्ड आया हुआ है, एक परिवार में कई लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा, ये साफ मैसेज है। और इस वक्त बहुत ही अपने साथ न्याय करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड जजमेंट का है। अगर आप न्याय नहीं करेंगे और सोचेंगे कि ये बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन पीठ पीछे छुरा भोंकने का कार्ड है, वो धोखा दे सकता है ये वायरस। आप तो बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ मैं तो बच जाऊँ, कुछ नहीं होना है, ये वो नहीं। इस बार दिसंबर में ये शो हो रहा है कि लोगों को धोखा हो सकता है। जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि मुझे तो कुछ होगा ही नहीं है, वैक्सीनेशन ही नहीं करवाया अभी तक, अभी भी कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं कराया और वो मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, ना सैनिटाइजर है, कुछ नहीं है। दिसंबर के महीने में उन्हीं लोग के साथ धोखा हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जिसकी वजह से लोगों की जो अपनी अंदरूनी स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी है, वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। ये यहाँ ये शो हो रहा है। इसलिए लोगों को चाहिए कि अपनी इम्यूनिटी को बना के रखें, स्पिरिचुअल रहें। ये अगेन वही कार्ड आ रहा है जो मैंने बताया था, इसके दो ही हथियार हैं कोरोना से बचने के। एक तो फर्स्ट कि अपनी इम्यूनिटी बना के रखिए, दूसरा अपने स्पिरिचुअल रहिए, जिस किसी गॉड को मानते हैं प्रेयर करिए ज़रूर, क्योंकि अगर ये दुनिया
जो है गॉड अगर चला रहे हैं तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो गॉड की वजह से तो हो रहा है ना। लेकिन उसी में जो खराब लोग हैं, जो बैड एनर्जीज हैं, वो भी इसका फायदा उठा रही हैं, तो वो फायदा आपका ना उठा पाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करना बहुत, अपने गॉड से प्रार्थना प्रेयर करना बहुत ज़रूरी। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ प्रेयर विद गॉड। अगर आप प्रेयर करेंगे, प्रेयर में बहुत शक्ति होती है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तब आपको ईश्वर कृपा प्राप्त होगी। सभी जितने भी इंडियंस हैं उनको इस चीज़ का, क्योंकि मैंने इंडिया को लेकर प्रश्न पूछा है, तो सभी इंडियंस जितने भी हैं उन सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि स्पिरिचुअल बनिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए। एंजल्स यही मैसेज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का कार्ड है, ईश्वर कृपा का कार्ड है, इसके दो ही यहाँ पे हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो है जब भगवान ने ही सब कुछ किया हुआ है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो बचाने वाला कौन है? अगर वो तकलीफ दे रहा है तो बचाने वाला भी तो वही है। और तकलीफ देने वाले जो हैं वो तो बैड पीपल है, जो और ज़्यादा तकलीफ देने में उनको मज़ा आ रहा है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग। हम सभी जानते हैं कि समाज में राक्षस प्रवृत्ति के लोग और देवता वाले लोग, ये जो गुड और बैड पीपल होते हैं तो होते ही होते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए तो प्रेयर तो करनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट है, इस वक्त इंडिया का दिसंबर महीने में पैसा बहुत खर्च होगा, बहुत खर्च होगा वैक्सीनेशन में, हॉस्पिटल्स में, कहीं भी लोगों को बचाने के चक्कर में, ये जो कोरोना के चक्कर में इनका पैसा बहुत खर्च होगा। इंडिया केवल ये देखेगा कि मेरे पास इनकम कहाँ से हो रही है, ये नहीं देख पाएगा कि पैसा कहाँ से ले जा रहा है। तो ये यहाँ ये चीज़ इनको ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि ये रख नहीं पाएंगे क्योंकि पैसा यहाँ शो हो रहा है कि खर्च होगा लोगों में, जनता में, इधर उधर उनके सपोर्ट करने में, कैसे भी करके। तो आई थिंक मैसेज इज वेरी क्लियर कि नवंबर से ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, और दिसंबर में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये धोखा जो है, ये चीट वाला जो वायरस हो सकता है, ये चीट कर सकता है, तो करेगा ही। जब कार्ड्स में यहाँ पे दिखाई रहा है तो लापरवाही करेंगे तो धोखा तो मिलेगा ही। तो इसलिए अभी से ही मास्क लगाइए, सैनिटाइजर हमेशा रखिए, दूरी बना के रखिए, और बच्चों का ख्याल रखिए। वैक्सीनेशन आप लोग का नहीं हुआ है तो करवाइए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, कभी ना कभी तो करवाना ही पड़ेगा। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।